एक दिना को समय हो, नारद जी के पास कामदेव पहुंचे। वो सो युद्ध करो। बोले मैं नहीं करूंगा, तुम ब्रज में जाओ। गोविंद के पास आए कामदेव, युद्ध करनो है। कैसे युद्ध करोगे भैया? दो युद्ध के विचार विकल्प है मेरे पास, एक किले को युद्ध, एक मैदान को युद्ध। किले को युद्ध कैसो है कि मैं और मेरी प्रेयसी रहेंगे, तुम काम बाण को प्रयोग करियो। और मैदान को कैसो है? बोले मैं अकेलो, मेरे संग हजार हजार गोपिन के युद्ध। कामदेव बोले तो किले को तो हमने बहुत कियो है, पर मैदान को युद्ध नहीं कियो। परंतु जब शुभ मुहूर्त होइगो तब आइयो। शरद की रात्रि है, शरद पूर्णिमा। और शरद पूर्णिमा को गोविंद ने वृंदावन की भूमि में मधुर मधुर बंसी बजाई है। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका। अनेक अनेक रात्रि को बुलायो है गोविंद ने। वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। रम धातु क्रीड़ा के योग में है। कन्हैया अपने ही संग में बड़ी सुंदर क्रीड़ा करवे जा रहे हैं। समस्त रात्रि को बुलाए है और ऐसी बंसी बजाई है गोविंद ने। वसयति सर्वम मिति बंसी। जो सबको अपने वश में कर ले वही गोविंद की बंसी है। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। आजगमुरन्योन लक्षतोद्यम सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। ऐसी बंसी बजाई मेरे कन्हैया ने। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम। जब बंसी के बीच गीत को सुनो ब्रज की गोपी ने, कामदेव को अनंग माने कामदेव को भी कन्हैया ने बांसुरी सुनाई। ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। कृष्णेन गृहीतम मानसम या सह तः कृष्ण गृहीत मानसा। कृष्ण ने ग्रहण कर लिया है जिनके मन को, कृष्ण ने वश में कर लिया है जिनके मन को, वो कृष्ण गृहीत मानसा। गोपी हैं, गोविंद की बंसी के शब्द को सुन रही हैं और कैसी अवस्था है गोपिन की। दोहंतो भी ययु काचित् दोहम हित्वा समुत्सुका। पयोधिसृत्य संयावा मनुद्वास्या पराययोः। एक गोपी गाय को दूध दोह रही और लाला कन्हैया की बंसी को सुनो तो दूध दोहिबो ही भूल गई। शुश्रूषन्त्य पतेन काश्चित् दशन्त्योपास्य भोजनम। एक गोपी पति को भोजन कराए रही, भोजन कराए वो ही भूल गई। एक गोपी बालक को आंचल पिवाए रही, दूध पिवाए वो ही भूल गई। व्यत्यस्त वस्त्राभरण काश्चित् कृष्णान्तिकम ययुः। लिम्पन्त्य प्रमजन्त्योन्य अंजश्च काश्चलोचने। एक गोपी आंख में काजर लगाए रही, एक आंख में काजर लगाए वो भूल गई। एक गोपी वस्त्र धारण कर रही, अब वस्त्र धारण कर वो भूल गई। कैसे वस्त्र धारण किए जाएं, उल्टे सूदे अस्त व्यस्त वस्त्र धारण कर लिए। और एक ही लगन है, गोविंद बुला रहे हैं। हर गोपी को कन्हैया की बांसुरी में अपनो शब्द, अपनो नाम, अपनो आवाहन सुनाई दे रहे हो है। और गोपी दौड़ दौड़ के जा रही है। अंतर्गृहगता काचित् गोप्योलब्ध विनिर्गमा। कृष्णं तद्भावना युक्तः दद्युर्मीलितलोचना।
कछु गोपिन को उनके पतिन ने बंद कर दियो, क्योंकि वो गोपी शुद्ध नहीं ही शरीर से। और जब तक शरीर शुद्ध नहीं है, मन शुद्ध नहीं है, तन मन बुद्धि तीनों पवित्र होंगी, तब गोविंद की प्राप्ति होगी। तन मन बुद्धि में तो एक भी अगर दूषित है तो गोविंद की प्राप्ति नहीं है। जब सब निर्दूषित है जाए तो गोविंद की प्राप्ति हो। और वृंदावन की भूमि में कन्हैया बड़ी सुंदर बंसी बजा रहे, गोपी यूत की यूत पहुंच रही हैं और गोविंद ने स्वागत कियो है। स्वागतम वो महाभागा प्रियंकिं करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चिद ब्रूतागमन कारणम। गोपियों, ब्रज की पावन भूमि में आपको स्वागत है, वृंदावन की पावन भूमि में आपको स्वागत है। ये रात्रि के समय अपने आयवे को कारण तो बताओ। रजन्येसा घोर रूपा घोर सत्वन सेविता प्रतियात ब्रजम नेह स्थेयम स्त्री भी सुमध्यमा। ये घोर रात्रि है, अंधकार है। रात्रि के समय कुलवती नारी को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए बिना प्रयोजन के। आपके भाई बंधु पति सुहृद आपको ढूंढ रहे होंगे, अरे गोपियों ब्रज में जाओ और अपने अपने घर पे जाए के अपने अपने पति के परिवार को भरण पोषण करो। क्योंकि भगवान कह रहे हैं भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो मायया तद बंधूनाम च कल्याण्य प्रजानाम चान पोषणम। स्त्री को धर्म है, स्त्री को कर्तव्य है, वो पति के परिवार की सेवा करे, भरण पोषण करे और वाही सो स्त्री को कल्याण होए। और भगवान सुखदेव कह रहे हैं गोविंद ने गोपिन सो कही दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्थिर विरनहातभ्यो लोके विसुभिरपात। पति चाहे कठोर स्वभाव को होए, पति चाहे दुर्भाग्यशाली होए, पति चाहे बूढ़ो होए, पति चाहे रोगी होए, पति चाहे निर्धन होए, ऐसे पति की हु पत्नी को सेवा करनी चाहिए। जो पत्नी ऐसे पति की हु सेवा करे, क्योंकि अच्छी बात कन्हैया ने नहीं कही, अच्छे पति की तो सभी सेवा करे। ऐसे पति की जो सेवा करे ना, पत्नी वासो पतिव्रता कहे, और पतिव्रता सो तो अरे गोपियों देवताओं भयभीत रहे। हाँ, एक बात अवश्य, अगर पति की होए, पतित होए तो सेवा नहीं करनी चाहिए। और गोपियों तुम जाओ और अपने अपने घर पे जाए के अपने अपने पतिन की सेवा करिए। गोपी तो एक दूसरे की ओर देखती रह गई और गोपी कह रही मैवं विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयान तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वगृहमा त्यजास्म देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। हे गोविंद, हमने सुनी है कि आप तो बड़े कोमल हैं, पर आप तो बहुत कठोर है गए। संत्यज्य सर्व विषयान तव पादमूलम। गोविंद, संसार के जितने विषय वासना हैं उनको त्याग के हम आपकी उपासना में आए हैं, और जब संसार के विषय भोग को त्याग दें तो आपकी प्राप्ति होए, फिर आप क्यों मना कर रहे हैं? हमारे पैर ब्रज की ओर नहीं जा रहे कन्हैया। पादों पदम न चलतस्तव पाद मूलाद यामह कथम ब्रजमथो करवाम किंवा। हे गोविंद, हमारे ऊपर कृपा करो। एक गोपी कहवे लगी कन्हैया, आपने पतिव्रता की जो बात कही ना वो सत्य कही, पर हमने कहूं एक कथा सुनी है गोविंद के एक पतिव्रता स्त्री ही
पति के मुख को देख के भोजन करई, पति के चरण दबावे, पति की सेवा करे। बाकी पति को कहूं जानो पड़े काम सो, यानी कही कहा करूं, पति ने एक मिट्टी की मूर्ति बनाई, पत्नी को प्राप्त कराई कि मैं आऊं तब तक तू यही मूर्ति को पति समझ के सेवा करिए। एक दिन कन्हैया या के पति ने द्वार खटखटायो, अब आप ही बताओ या मिट्टी की मूर्ति के पति की सेवा करनी चाहिए कि वास्तविक पति को प्राप्त करना चाहिए। कन्हैया बोले गोपी जब पति आई गए तो मिट्टी के मूर्ति के पति की सेवा करवे सो कहा लाभ। अब तो गोपी प्रसन्न है गई, हमारे आत्मा के पति तो कृष्ण परमात्मा आप हो, ये तो संसार के पति हैं, इनकी सेवा करवे सो कहा लाभ। अब गोविंद कहा कहीं कहा चाहिए, बोले रास की प्राप्ति कराओ। और जैसे रास प्राप्त करायो गोविंद ने, गोपिन के मन में अभिमान है गया। हम कितनी सौभाग्यशाली हैं कि जगत पिता के अंग प्रत्यंग को स्पर्श करना पड़ रहे हो है। एक गोपी कहे कन्हैया आप हमारे काजे जल लेके आओ, एक गोपी कहे आप हमारे केश समारो। गोविंद विचार करवे लगे, गोपी तो अभिमान में अभिमानित है रही, और अगर गोपिन को अभिमान है गयो तो फिर ठीक नहीं। और गोविंद एक गोपी को लेके, किशोरी जी को लेके, राधा रानी जी को लेके अंतर ध्यान है गए।